प्रेमानंद महाराज से एक भक्त ने पूछ लिया ऐसा सवाल, सुनकर गुस्से से लाल हो गए प्रेमानंद महाराज। बोले तुम्हें शर्म आनी चाहिए, आज तक किसी ने नहीं किया था ऐसा सवाल। बाबा ने दिया ऐसा जवाब सुनकर हर कोई रह गया हैरान। हर सच्चे हिंदू को जाननी चाहिए ये बात। कोई आपको भगवान की मूर्ति या फोटो गिफ्ट में दे तो उसे लेना चाहिए या फिर नहीं? प्रेमानंद महाराज की ये बात जिंदगी भर आएगी आपके काम। प्रेमानंद महाराज को आपने गुस्सा करते हुए शायद कभी नहीं देखा होगा, लेकिन दरबार में कुछ ऐसा हुआ कि पीले महाराज को भी भयानक गुस्सा आ गया। विराट कोहली हो चाहे हेमा मालिनी हो, रवि किशन से लेकर मोहन भागवत तक बाबा की शरण में अब तक जा चुके हैं। किसी ने आज तक ऐसा सवाल बाबा से नहीं पूछा था। प्रेमानंद महाराज वृंदावन में रात के 2 बजे जब परिक्रमा के लिए निकलते हैं, उस वक्त भक्तों की भीड़ दर्शन के लिए लग जाती है। कुछ लोग इन्हें कृष्ण का अवतार भी मानते हैं। दुनिया भर से लोग मिलने के लिए यहाँ पर वृंदावन में आते हैं। प्रेमानंद महाराज रोजाना अपने आवास से राधा के लिए आश्रम तक पैदल ही चलकर आते हैं। हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु महाराज के दर्शन करने के लिए आते हैं। प्रेमानंद महाराज का सत्संग सुनने के साथ ही उनके दर्शन के लिए आपको 2 दिन का समय लग जाएगा। आश्रम में हर दिन सुबह 9:30 बजे महाराज के शिष्यों की तरफ से अलग अलग टोकन प्रदान किए जाते हैं। आप इसी टोकन की मदद से अगले दिन महाराज के दर्शन कर सकते हैं। कुछ दिन पहले प्रेमानंद महाराज से पूछा गया था कि शादी में कुंडलियां अगर लड़के और लड़की की नहीं मिलती तो क्या शादी नहीं करनी चाहिए? इसके जवाब में प्रेमानंद महाराज ने कहा था कि अगर भगवान को साक्षी मानकर शादी की जाती है तो इससे कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। महाराज का कहना है कि अगर कोई लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों की कुंडली नहीं मिलती, इसके बाद भी वो भगवान को अपना आराध्य मानकर पति पत्नी बन सकते हैं, क्योंकि जब भगवान का नाम लेकर कोई काम किया जाता है वहाँ सारे नक्षत्र भी सही दिशा में चलने लगते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन सा सवाल था जिसे सुनकर प्रेमानंद महाराज को गुस्सा आ गया। महाराज हमेशा हंसकर सवाल का जवाब देते हैं, लेकिन इस बार एक सवाल सुनकर गुस्सा हो गए। महाराज का गुस्सा देखकर सवाल पूछने वाला भी माफी मांगने लगा और आसपास बैठे लोग भी हैरान रह गए। प्रेमानंद महाराज का ऐसा रूप पहले कभी शायद किसी ने नहीं देखा था। गुस्से में प्रेमानंद महाराज ने यहाँ तक कह डाला कि लोग अपने ही धर्म का अपमान करने में लगे हैं। हाल ही में प्रेमानंद महाराज के पास कुछ लोग पहुंचे और एक भक्त ने उनसे सवाल पूछा था कि क्या तोहफे में या फिर गिफ्ट में मिलने वाली भगवान की मूर्तियों को लेना चाहिए या फिर नहीं। ये सुनते ही महाराज ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी किसी से भगवान की मूर्तियां या फिर फोटो नहीं लेनी चाहिए। इस पर जब भक्त ने पलटकर सवाल किया कि हमें पता नहीं चलता है और कोई पैक करके हमें दे देता है। ये सुनते ही प्रेमानंद महाराज बोले, कोई हमें देता है तो हम उससे पूछते हैं कि आखिर इसमें क्या है, हमारे भगवान पहले से विराजमान है। प्रेमानंद महाराज का कहना है कि गिफ्ट में मिले भगवान को लोग अपने घर में किसी कोने में रख देते हैं जहां धूल उन पर पड़ती रहती है और पूजा पाठ भी लोग नहीं करते। अगर सेवा कर सकते हैं तो भगवान को घर में रखना चाहिए, अन्यथा नहीं। प्रेमानंद महाराज ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, पैसा कमाने के लिए बहुत से तरीके, भगवान के नाम का इस्तेमाल करते हुए ऐसा मत करो। उन्होंने कहा, लोग थैलों पर भगवान का रूप छाप रहे हैं और उसी थैले को लोग पैरों में रखते हैं, इसलिए हम सब की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। प्रेमानंद महाराज का कहना है कि ऐसे लोग धर्म के सूक्ष्म भाव को नहीं समझ रहे, भगवान का अपमान कर रहे हैं। गिफ्ट में ना तो भगवान की प्रतिमा लेनी चाहिए और ना ही किसी को देना चाहिए। प्रेमानंद महाराज के पूरी दुनिया में लाखों भक्त हैं, विदेशों से भी लोग मिलने आते हैं। 17 साल की इनकी दोनों किडनी खराब है, लेकिन अभी तक जिंदा है। कुछ दिन पहले तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद भक्तों से भी मुलाकात नहीं कर पाते थे, लेकिन अब फिर से भक्तों के साथ दरबार में प्रवचन कर रहे हैं। प्रेमानंद महाराज का कहना है कि कभी भी किसी को ना तो भगवान की मूर्ति देनी चाहिए और ना ही किसी से लेनी चाहिए। अगर आप लेते हैं तो भगवान की फिर नियमित पूजा भी आपको करनी चाहिए और उसका रखरखाव भी करना होगा। अगर आप भी किसी को भगवान की मूर्ति या फिर फोटो दान में देते हैं या फिर कोई आपको देता है तो इसे आज ही बंद कर दे, क्योंकि इससे भगवान का अपमान होता है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर हिंदू सनातनी तक ये खबर पहुंच पाए। ब्यूरो रिपोर्ट।